नागपंचमी की कथा। घेवर। एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इन 7 बहुओं में से 6 बहुओं के मायके थे, लेकिन 7वीं बहू के पीहर नहीं था। जब वह गर्भवती हुई तो उसे घेवर खाने की इच्छा हो रही थी, तो उसने एक घेवर को चुरा कर पानी भरने गई, तब ले गई। वहां जाकर पेड़ के नीचे घेवर रख दिया और सोचा कि पानी भरकर आराम से घेवर खा लूंगी। जब वह पानी भरकर घेवर लेने गई तो वहां घेवर नहीं मिला। उस पेड़ के पास एक बांबी थी, उसमें एक नागिन रहती थी। वह भी उस समय गर्भवती थी। घेवर को देखकर नागिन की इच्छा उसे खाने की हुई और उसने घेवर खा लिया। उस नागिन ने सोचा कि अगर साहूकार की बहू मुझे गाली देगी तो मैं उसे डस लूंगी, और अगर कुछ नहीं कहेगी तो इस बिना पीहर की को पीहर दिखा दूंगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहा कि शायद कोई मेरी जैसी ही होगी जिसने यह घेवर खा लिया है। ऐसा सुनकर नागिन बहुत खुश हुई और उसने अपने बेटों से कहा कि तुम इंसान का रूप बनाकर जाओ और साहूकार की बेटी को और साहूकार के बेटे की बेटी को लेकर आओ। नागिन के बच्चे इंसान का रूप बनाकर साहूकार के घर चले गए। वहां जाकर उन्होंने कहा कि हम हमारी बहन को लेने के लिए आए हैं। हम हमारी बहन को लेने के लिए आए हैं। तब सास ने कहा कि पहले तो कभी नहीं आए, इतने दिन कहाँ थे? तब उन्होंने कहा कि जब हमारी बहन का जन्म हुआ तब हम नानी के घर थे, और जब शादी हुई तब हम परदेश कमाने के लिए चले गए थे। उन लड़कों ने बहुत सारे कपड़े, गहने और मिठाइयाँ बहन की सास और जेठानियों को दिया। सास बहुत ही खुश थीं और जेठानियाँ उसे देखकर जल कुड़ रही थीं। सास ने बहू को उनके साथ भेज दिया। बांबी के पास जाकर उन्होंने कहा, बहन, हम नाग हैं। उस दिन जब तुमने पेड़ के नीचे घेवर रखा था तब तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने ही खाया था। उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी माना है। इस नाते से तुम हमारी बहन हुई। बहन, अब तुम हमारी पूंछ पकड़ लो और डरना मत। उसके कहने पर वह पूंछ पकड़कर बांबी में चली गई। वहां पर उन्होंने उसे बहुत लाड प्यार और सुख से रखा। वहीं पर उसने एक लड़के को जन्म दिया। जब उसका लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तब की बात है, पड़ोसन ने साहूकार के बेटे की बहू को सिखा दिया, अगर तू तेरी माँ की इतनी लाडली है तो तू तेरी माँ से कहना कि आज तो नागों को दूध मैं ही पिलाऊंगी। पड़ोसन का ताना उसे सहन नहीं हुआ। वह माँ से जिद कर के नागों का दूध ठंडा करने लगी। अभी तक दूध ठंडा नहीं हुआ था, उसने पहले ही उसके बेटों ने घंटी बजा दी। घंटी की आवाज़ सुनकर छोटे बड़े सारे नाग दूध पीने के लिए दौड़ पड़े। जब उन्होंने दूध में मुंह लगाया तो बहुतों का मुंह जल गया। तब नाग क्रोधित होकर बोलने लगे कि हम बहन को काटेंगे। उसकी माँ ने कहा समझाते हुए कि इसे मत काटो, ये तुम्हें आशीष देगी। तब साहूकार के बेटे ने बहू ने कहा, जियो म्हारा नाग नागिन, जियो म्हारा खाड़िया, अनन्या वीर उठावे, देख वीरों चीर चीर तो फट जावे, पड़ पीर जीत रेवे। थोड़े दिन बीत जाने के बाद पड़ोसन ने फिर ताना मारा।
कि यदि तेरी माँ तुझ पर विश्वास करती है तो तुझसे 7वें कोटे की चाबी नहीं देती। उसने माँ से जिद करके चाबी ले ली और जब ताला खोला तो अंदर झूले में बाबा नाग झूल रहे थे। उसने बाबा नाग से कहा, सत श्री राम बाबा। उन्होंने कहा, तूने सत श्री राम कर लिया है, वरना तुझे मैं डस लेता। तब उसने कहा कि आप तो मेरे पिता हो, मुझे कैसे डस सकते हो। और बोली, जियो नाग नागनी, जियो वासुकी नाग, जीड़ मेरो लाड लड़ैया 9 करोड़ को हार। नाग देवता ने उसको 9 करोड़ का हार दे दिया। माँ ने अपने बेटों से कहा, बाई तो अब बड़े घरों में हाथ डालने लगी है, उसे घर पहुंचा दो। नाग ने साहूकार के बेटी की बहू को बहुत से गहने कपड़े दिए और ससुराल पहुंचा दिया। थोड़े दिनों बाद की बात है कि उसका बच्चा झाड़ू तोड़ रहा था। ताई ने कहा, झाड़ू मत तोड़, इतना तोड़ने का शौक है तो तेरे नाना मामा के यहाँ से लाया होता। यह बात सांपों ने सुन लिया और जाकर के माँ से कहा। माँ ने कहा, 2 झाड़ू सोने की बनवाओ और 2 चांदी की बनवाओ और दे आओ। ताइयाँ देखकर जल गईं, कहने लगी, इसके तो ताने मारने से धन बढ़ता है। कुछ दिनों बाद की बात है, बच्चा गेहूं बिखेर रहा था। ताई ने कहा, गेहूं बिखारने का शौक है तो नाना मामा से यहाँ से लेके आता, हमारे यहाँ मत बिखेर। सांपों ने सुनकर जाकर माँ से कहा। माँ ने कहा, 2 बोरी सोने की 2 बोरी चांदी की गेहूं घड़ाओ और ले जाओ। और फिर ताइयाँ जल गईं, कहने लगी, इसे ताने मत मारो, इसका धन बढ़ता है। छोटी जेठानी लकड़ी लेने गई, वहाँ सांप था। उसने सोचा सबसे छोटी को भेजना चाहिए, सांप उसे खा जाएगा तो मुसीबत मिट जाएगी। छोटी बहू लकड़ी लेने गई तो वहाँ सांप बैठा था। बोली, भैया राम राम। सांप ने झट से बिछुए दे दिए। बिछुए पहनकर छम छम करती चली आई। जेठानियाँ देखकर जल गईं। 2-4 दिन बाद पान की गाड़ियों में से एक सांप दिखा तो जेठानी ने सबसे छोटी को भेजा पान लेने। उसने सोचा, आज तो अवश्य सांप काट लेगा। सांप को देखकर छोटी बोली, भैया क्या हाल चाल है, घर में सब ठीक तो है, सबको मेरा राम राम कहना। सांप ने मूंदड़ी पहना दी। जेठानियाँ फिर जल घुड़ गईं। उसका पति दुकान से आया तो सिखा दिया कि तेरी पत्नी के तो सांप बिच्छू दोस्त हैं। साहूकार का बेटा रात में अपनी पत्नी से कहने लगा, सच सच बता, सांप बिच्छू तेरे क्या लगते हैं, जो तुझसे काटने के बजाय गहने दे जाते हैं। पत्नी ने कहा, वो मेरे भाई भतीजे लगते हैं। फिर उनसे सारी बात अपने पति को बताई। भाई ने कहा, क्या तेरे भाई भतीजे तुम्हें ही बुलाते हैं, कभी अपने जमाई मतलब हमें तो बुलाते ही नहीं। कोने में छुपे हुए सांपों ने बात सुन ली तो जाकर अपनी माँ से कहा। माँ ने कहा, दोनों को बुलाओ। वह इंसान का रूप बनाकर दोनों को व बच्चों को बुलाए। खूब कपड़े गहने देकर तीनों को विदा किया। ऐसा सामर्थ्य पीहर नाग पंचमी की कहानी सुनने वाले को सबको मिले। जैसी अनपीहरी वह पहले रो रही थी, किसी को भी न रखें। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे YouTube चैनल अनुष्का पांडे को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।